हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर्स के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चों का साइको से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आए हैं जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें कि भाई कितने एवरेज लाने पर मैं पास कर पाऊंगा या फेल कर जाऊंगा। बच्चे को बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं। ये तो हो गया बात जो कमेंट किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे अभी जिनके माइंड में ये प्रॉब्लम चल रहा होगा कि वो क्वालिफाई कितने मार्क्स पे करेंगे। वो अभी पूरा डाउट में ही चल रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि आप कितने मार्क्स लाएंगे जिससे कि आप क्वालिफाई कर सकते हो या डिसक्वालीफाई कर जाओगे। वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा इस वीडियो को देखने में। आप अच्छे से देखिएगा कि कितने एवरेज लाएंगे या कितने एवरेज लाने पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट नंबर 1 से। और ये टेस्ट नंबर 1 क्या था? इंटेलिजेंस टेस्ट। सभी को पता होगा, आपने एग्जामिनेशन दिया, ये पता होगा। जिसमें समय जो मिला गया था इस बार 10 मिनट था, जिसमें सब क्वेश्चन की संख्या 35 थी। सभी को पता है, हाँ। और ये जो टेस्ट था इस बार बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हुआ था, और मुझे भी हुआ था, कि जो क्वेश्चन का जो फिगर था ना वो उतना क्लियर नहीं था। यानी कि जितने फिगर दिख रहे थे वो कुछ ना कुछ धुंधलापन या क्लियरली पता ही नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चों का हो सकता है इस टेस्ट के अंदर एवरेज जो है ना घटेगा। सही होने के चांसेस बहुत बच्चों को इसमें घटेगा। लेकिन नॉर्मली मैं बताऊंगा कि इस टेस्ट के अंदर कितने बच्चों को मार्क्स आता था एवरेज। और ये मैं प्रूफ कहाँ से दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपने अब तक जो भी कहीं कभी प्लेटफॉर्म का आपने टेस्ट दिया होगा, आप उस टेस्ट के माध्यम से आप एक बेसिक आइडिया, एक रफ आइडिया निकाल सकते थे कि किस टेस्ट में कितना एवरेज जाने वाला है। और जो मैं टेस्ट इस बार जो यूज़ किया था, मैं वो 2 टेस्ट यूज़ किया था। एक तो टेक्स्ट बुक का मिला था मुझे, टेक्स्ट बुक का भी एक अच्छा टेस्ट मिला था। लेकिन इसमें ये खाली नेगेटिव पॉइंट था टेक्स्ट बुक का कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का टी स्कोर आपको पता नहीं चल रहा था, जबकि वो लिख के भेज रहे थे कि टी स्कोर आफ्टर 300 अटेम्प्ट्स या 3 घंटे के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ कुछ टेस्ट का मुझे टी स्कोर मिला, बाकी किसी का नहीं मिला। लेकिन जो मैं प्रॉपरली जो यूज़ किया हूँ वो है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का। ये अनलिमिटेड एजुकेशन का जो टेस्ट सीरीज था वो इफेक्टिव रहा, अच्छा रहा। इफेक्टिव तो टेक्स्ट बुक का भी रहा, लेकिन अनलिमिटेड एजुकेशन का जो बच्चे प्रैक्टिस करके गए होंगे, मैक्सिमम बच्चे जो मैंने एग्जामिनेशन जब गया था देने के लिए तो मैंने पूछा था कहाँ से प्रैक्टिस की हो, तो लगभग बच्चों ने इसका बताया था कि अनलिमिटेड एजुकेशन का प्रैक्टिस किया गया था। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है ये एक मैक्सिमम बच्चों को बता रहा था कि इतने बच्चे जो स्कोर कर रहे होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट नंबर 1 को हम चलते हैं लेके कि इसमें कितने बच्चे स्कोर कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने में जो मैं खुद का टेस्ट दिया हूं। तो मैं हर टेस्ट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी जो मैं शुरुआत के जो 5 टेस्ट दिया था मैं उसको ही दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो उसी टाइम बैड सिचुएशन था मेरे जब मैं कुछ चीज़ को सीख रहा था। क्योंकि साइको जो है एक प्रकार का ये प्रैक्टिस से सीखने वाला चीज़ है। ये कोई बच्चे को अगर पढ़ा दे कोई टीचर और वो समझ ले एक बार में कि ये मैथ की तरह के फॉर्मूला याद किया बन गया, ऐसा नहीं है। साइको मतलब प्रैक्टिस का खेल है। तो साइको में जो सबसे घटिया परफॉर्मेंस जो शुरुआत के दौर में ही होता है, लेकिन जैसे जैसे कोई कैंडिडेट जितना अटेम्प्ट मौका का करता है उसका साइको का लेवल उतना अच्छा होता जाता है। लेकिन मैं अपना शुरुआत के ही दिनों का दिखाऊंगा कि कितने मेरे यहाँ पे स्कोर बनते थे। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसके अंदर आपको एवरेज पे ध्यान रखना है और जो मेरे स्कोर है उस पर ध्यान रखना है और टी स्कोर कितना है वो उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप देख पाओगे जब मैं टेस्ट 1 दिया था उसके अंदर एवरेज कितना आ रहा था 23। एवरेज 23 था, कब किसमें? 35 क्वेश्चन में। और मेरे स्कोर कितने बन रहे थे 25। तो मेरे एवरेज से कितने मार्क्स ज़्यादा थे, तो आप देख पा रहे होंगे कि +2 है। यानी एवरेज से +2 ज़्यादा मार्क्स आने पर ये जो टी स्कोर है वो 50 से प्लस बन रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही आपका एवरेज से एवरेज से अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, मार्क्स आपके एवरेज से अगर ज़्यादा हो रहे होंगे तो आपका टी स्कोर हमेशा 50 से प्लस मिलेगा। इसीलिए जो बच्चे एवरेज से अगर ज़्यादा स्कोर कर पा रहे होंगे उनका स्कोर 50 से प्लस देखने को मिलेगा।
लेकिन कितने एवरेज से कितना कम करने पर बच्चों का नंबर घटेगा या बच्चे फेल करते हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये मेरा पहला टेस्ट था। दूसरा टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टेस्ट जब मैंने इसको दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा स्कोर यहाँ पे सिर्फ 18 आया आउट ऑफ 35, यानी कि लगभग कहेंगे 50% मेरा इसमें मेरा मार्क्स इसमें आया है, जहाँ पे एवरेज बच्चे जो यहाँ पे 22 ला रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेरा मार्क्स कितना कम है, तो -4, यानी जो मेरे मार्क्स जो है यहाँ पर 4 के आसपास कम है। कितने? 4 मार्क्स के आसपास कम है। लेकिन तब भी आप देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ, यानी कि मेरा टी स्कोर 42+ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसमें अगर मेरा मान लीजिए -5 होता, यानी कि मेरा अगर 17 क्वेश्चन हुआ होता, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे टी स्कोर 42 स्कोर ना कर पाता, यानी मैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता। इसका एक सेंस में ये निकाल के पता चला मुझे कि जो बच्चे एवरेज से अगर -4, -3, -2 या -1 डिफरेंस भी दिख रहा होगा, यानी कि एवरेज से अगर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर भी कम ला रहे हो, मैक्सिमम 4 नंबर तक कम ला रहे हो एवरेज से, तब भी आपका इजीली टी स्कोर क्वालिफाई कर जाएंगे T42 में। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप -5 यानी 5 नंबर का डिफरेंस होगा, -6 डिफरेंस होगा, -7 होगा, -8 होगा, तो आप समझ लीजिए आपका सफाया हो जाएगा एवरेज से खत्म। और यहाँ पे एवरेज कितना बन रहा है 22, यानी एवरेज से मेरे कितने 4 नंबर घट रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सेफ हो पाया। अगला मैं आपको दिखाऊं, तीसरा टेस्ट है मेरा। ये तीसरा जब टेस्ट मैंने दिया तो आप यहाँ देख सकते हो कि एवरेज कितना है 22 नंबर, मेरे कितने स्कोर हुए 22 नंबर। मैं एवरेज से देखिएगा कितना थोड़ा ज़्यादा हूँ, मेरे एवरेज से मात्र -0.32 कम हूँ, यानी कि मेरे मार्क्स जो है एवरेज से थोड़ा कम है। और मैं आपको कहा कि जैसे ही आपका मार्क्स एवरेज के बराबर हो जाएगा, आपका टी स्कोर 50 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही देख पा रहे हो मेरा -0.32 है, यानी एवरेज से माइनस है, मेरा थोड़ा मार्क्स है, इसलिए 50 के प्लस नहीं किया है। और एवरेज कितना बन रहा है इसके अंदर है 22 नंबर इसमें एवरेज बन रहा है, और मेरा स्कोर भी 22 ही आया है। ठीक है, तभी यहाँ पे T42 ना बन के T50 के आसपास बन रहा है मेरा, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद अगला दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा टेस्ट है, जहाँ पे ये एवरेज कितना बना है 22.75, मेरे मार्क्स कितना है 23, यानी कितना मार्क्स ज़्यादा है, हम यहाँ पे 0.25 मार्क्स प्लस में हैं, यानी कि मैं एवरेज से कितना मार्क्स ज़्यादा हूँ 0.25। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे ही आप एवरेज स्कोर से थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे, आपका टी स्कोर 50 के प्लस पहुंच जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट आता, अगर आपका टी स्कोर 50 से प्लस आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका स्कोर एवरेज से ज़्यादा ही है। लेकिन अगर 42, 43, 44, 45 अरे 50 से कम है, तो समझ लीजिएगा कि आपका टी स्कोर एवरेज से कम ही था। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 23 क्वेश्चन जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद चौथा अगर बात, 5वां टेस्ट होगा ये मेरा, जहाँ पे मैं दिया तो जहाँ पे 27 क्वेश्चन मैंने सही किया, और जहाँ पे एवरेज देख पा रहे होंगे 25.43 है, यानी कि 25.5 है। मेरे कितना एक्स्ट्रा यहाँ है, तो मेरे यहाँ पे 1.5 नंबर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये 1.5 नंबर का मतलब क्या है कि मैं 1.5 नंबर ज़्यादा हूँ, यानी मेरा टी स्कोर जो है 50 से प्लस बनेगा, वो भी बात यहाँ सही है, और यहाँ पे क्वालिफाई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना 26 बना है। तो ये आप देख समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप एवरेज से ज़्यादा नंबर लाओगे तो 50 से प्लस टी स्कोर बनेगा, एवरेज से जितना कम जाओगे उतना आपका टी स्कोर कम होता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 4 कम होगा। मान के चलते इस क्वेश्चन को अगर मैं 25 यहाँ पे 26 एवरेज गया है, अब मेरा मान के चलते अगर 21 होता यहाँ पर, तो मैं पक्का यहाँ पे फेल हो जाता, यानी कि मेरे 42 स्कोर नहीं आते, मैं फेल हो जाता। इसलिए एवरेज से हमेशा 4 से मैक्सिमम 4 नंबर का डिफरेंस अगर कम है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन एवरेज अभी पता चलेगा नहीं पता चलेगा। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको निकाल कर दे देता हूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर एवरेज कितना जा सकता है। आप यहाँ देखिएगा, गौर करिएगा, मैं हमेशा एवरेज को मार्क्स यहाँ देखूंगा। तो पहला में 26, फिर यहाँ देखिएगा 22, फिर यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 22 और यहाँ पे 23। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्कोर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर कितना जा सकता है, तो 20 से लेकर 22 के बीच में ही जा सकता है। तो जो बच्चे 20 से 22 के तक में वो कॉन्फिडेंस है कि उनका सही हो रहा है, वो अपने आप को अभी जो फिलहाल के लिए सेफ मान के चल सकते हैं, यानी उसका टी स्कोर 42 जाएगा। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है कि 20 से 22 यहाँ पे इसी के बीच में जो है आपका एवरेज बनने वाला है आउट ऑफ 35। ठीक है, ये आपको इजीली समझ के आना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 2, जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जिसमें हमें क्या करना था 1, 3, 5, 7, 9 यानी ऐसा नंबर था जोड़ना था, यानी ओड नंबर को जोड़ना था। लेकिन एग्जामिनेशन में 1, 3 और 5 को ही जोड़ने के लिए आया था।
ठीक है। जिसके अंदर सबसे बड़ा चीज़ ये टेस्ट खेल कर दिया कि यहाँ पर 1 मिनट समय घटा दिया, जबकि सभी बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे 8 मिनट का 30 क्वेश्चन के लिए, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में कितना आया 7 मिनट। इसलिए साइको में कभी भी टाइम बदल दिया जा सकता है। तो जो बच्चे 8 मिनट में पहले 30 क्वेश्चन कर रहे थे, अब उनको 7 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे निकल के आए जिनका 7 मिनट में 20 क्वेश्चन ही सही हुआ है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 18 भी सही हुआ होगा या 15 ही कर पाए होंगे, कोई बच्चा 20 या कोई कोई बच्चे मैक्सिमम मिनिमम बच्चे बहुत ही कम रेयर ही बच्चे होंगे जो आउट ऑफ 30 सही किए होंगे। लेकिन जो बच्चे अच्छे खासा प्रैक्टिस किए होंगे इसके अंदर, वो लगभग 25 से प्लस किए होंगे। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे आए हैं वो 20 के आसपास ही बच्चे हैं जिनका इसमें सही हो रहा है, क्योंकि 7 मिनट का अंदर ही। अब देखिएगा, अब इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये शुरुआत की दौर की था जब मेरे यहाँ पे मात्र 12 नंबर आए थे और एवरेज का आप देख पाओगे 15 नंबर है। यानी एवरेज से मेरा कितना नंबर कम है, एवरेज से मेरे लगभग 3 नंबर कम है। लेकिन तब भी मैं यहाँ पे क्या था, सेफ था। मैं एक बार बार कह रहा हूँ, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, अगर एवरेज से आपका नंबर कम भी है तब भी आप अपने आप को सेफ मानेंगे। लेकिन 5, 6, 7, 8 का डिफरेंस हो गया, अगर एवरेज से आपने कम नंबर लाया है 5, 6, 7, 8, तब आप फेल हो जाओगे। ठीक है। तो भी देख रहे हैं यहाँ पे मैं कितना किया, मैं 50% से भी नंबर कम मेरा आया है, तब भी मैं यहाँ पे क्वालिफाई कर गया, क्योंकि एवरेज यहाँ पे 15 ही था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने का चीज़ था। दूसरी टेस्ट में दिखाऊं, यहीं पर इसके अंदर डिस्क्वालीफाई कैसे किया आप देखो। मेरे यहाँ पे कितने सही हुए, 11, एवरेज कितना है 18, यानी मेरे कितने यहाँ पे डिफरेंस है, माइनस का 7 डिफरेंस है। यानी कि मैं एवरेज से 7 नंबर कम लाया, तब जाके मैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ था। चीज देख समझ आ रहा है क्या, कि एवरेज से मैं आपको बार बार कहा 5 से कम, 5, 6 और 7 और 8, इसका अगर डिफरेंस अगर हो जाएगा ना, 5 से प्लस में डिफरेंस हो गया, आप अपने आप को फेल मान के चलोगे। और मैं हवा हवा ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको प्रूफ यहाँ दिखने को मिल रहा है कि मेरे 7 नंबर कम थे तो मैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे नहीं भाई 4 नंबर का 5 नंबर 6 नंबर डिफरेंस है एवरेज से तो मैं पास कर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। 5 नंबर का डिफरेंस यानी कि आप फेल हो जाओगे। इसमें कहीं भी कोई गलतफहमी नहीं पालिएगा अपने आप को। उसी प्रकार से तीसरा टेस्ट मैंने जब दिया तो उससे मेरे जो है 18 मार्क्स सही हुए और एवरेज भी देखिए 18 के आसपास ही है, यानी एवरेज थोड़ा सा एकदम ज़्यादा है। तो ये देखिएगा, तो एवरेज थोड़ा ज़्यादा होने के कारण ही टी स्कोर 50 प्लस गया है। कितना तो कहा जाए तो बराबर ही है, तो इसलिए 50 के आसपास कट ऑफ मिलेगा, ये टी स्कोर मिलेगा। मैंने बार बार कहा कि अगर आपका एवरेज स्कोर और आपका स्कोर सेम है तो 50 आपका टी स्कोर बन जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर मेरे सही हुए 14, एवरेज कितना है 18, 18 के आसपास है। कितना का डिफरेंस है भाई, तो 4 नंबर का मेरे यहाँ पे कम है। आप देख पाओगे 4 नंबर मेरा कम होने के कारण मैं एकदम बॉर्डर पे खड़ा हूँ क्वालिफाई के लिए, यानी 43.24 है। यानी एक क्वेश्चन में अगर कम होता तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 क्वेश्चन तक डिफरेंस अगर हो रहा है एवरेज से तो आप अपने आप को सेफ मान के चलेंगे। अगर 5वां से डिफरेंस होना शुरू हुआ आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिल गया। अगला मैं दिखाऊं तो ये भी आप देखिए कि यहाँ पे एवरेज कितना है 13 है, मेरा आया कितना 15, यानी कि मैं +2 था, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा लाया हूँ। तो देखिएगा टी स्कोर 50 से प्लस मिला है। उसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ फिर अगला कि यहाँ पर एवरेज स्कोर कितना है भाई, एवरेज स्कोर यहाँ पर 19 है, मेरा स्कोर कितना से 27 है। कितने स्कोर मैं ज़्यादा लाया हूँ, 8 नंबर मार्क्स ज़्यादा लाया हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मेरे फाइनल एकदम ये एक टेस्ट में दिखा रहा हूँ लास्ट का, ये मेरा लगभग 40-44 टेस्ट है, 40-41वां टेस्ट होगा ये वाला, जहाँ पे मेरे मार्क्स जो है ना, मेरा एक्यूरेसी फिर बढ़ने लग गया, यानी अटेम्प्ट भी ज़्यादा होने लगा और एक्यूरेसी भी बढ़ने लगा। तो ये टेस्ट में एक एक्सेप्शन के तौर पे मैं डाल दिया हूँ कि आप देख पाओगे 8 नंबर ज़्यादा होने के कारण आप ये देख पाओगे मेरे मार्क्स 42 से कितना क्रॉस कर गया है, तो 65 के आसपास, यानी कि 23 मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा मिल गए। कब, जब 8 क्वेश्चन में सही किया। ठीक है, यानी एवरेज से जैसे जैसे 1 नंबर ज़्यादा लाओगे आपको 1 नंबर यहाँ पे 3 जो टी स्कोर है बढ़ते चल जाता है। ठीक है, लेकिन एवरेज से डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे मार्क्स मेरे 65 के आसपास है। ठीक है, और तो ये आप देख लिए होंगे। इसके बाद फिर ये कुछ बीच का ही टेस्ट था, ये टेस्ट नंबर 5 ही था। तो मैं जब इसको दिया, आप देखिए ये भी मेरा 43.75 है। यहाँ पे कितना अटेम्प्ट है, 15 ही क्वेश्चन सही हुआ, एवरेज कितना है 19 है। कितने डिफरेंस है भाई, -4 है। आप देख पा रहे हो मात्र -4, यानी 4 नंबर कम, 5वां नंबर कम अगर मैं लाता मैं फेल हो जाता, लेकिन 4 नंबर एवरेज से कम है फिर भी मैं यहाँ पे क्वालिफाई हूँ। यानी एवरेज से 4 नंबर तक आप छूट है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे।
अब बात करते हैं कि भाई इंटेलिजेंस सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में एवरेज कितना जाएगा। आप यहाँ खुद देख लीजिए, ये तब की बात मैं बता रहा हूँ एवरेज, जब ये एवरेज कब का था, जब 8 मिनट का समय मिलता था। इसमें आप देख सकते हैं कि 19 के आसपास यहाँ मिला, यहाँ भी 19 मिला, यहाँ पे 13 मिला, फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 18 मिला, यहाँ भी 18 मिला, और यहाँ भी 18 मिला, और यहाँ भी 15 मिला। इन ओवरऑल अगर देखा जाए इसके अंदर कितना बन रहा है एवरेज भाई, तो एवरेज इसमें आपका बन रहा है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 2 के अंदर 15 से 18, 15 से 18 जो बच्चे 15 से 18 मार्क्स इसमें ला रहे होंगे सही सही करके आउट ऑफ 30, वो अपने आप को सेफ मान के चलेंगे। एवरेज में एक बात कर रहा हूँ, अगर किन्हीं का एवरेज 15 आ रहा है, अगर वो 9 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, 9 क्वेश्चन तो नहीं, अगर वो 11 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं 30 में, तो भी वो टी स्कोर क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो सेफेस्ट है वो 15 से 18 ही मान के आप चलिएगा कि 15 से 18 के बीच में जब आप स्कोर कर रहे हो तो आप क्वालिफाई हो। लेकिन मान के चलिए एवरेज 18 चला गया है तो आप 14 तक ही आपको छूट मिलेगा, यानी 14 ला दीजिएगा तो क्वालिफाई है। लेकिन 13 नंबर जैसे आ जाएगा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कब? जब एवरेज 18 गया है। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताया कि इसी रेंज में 15 से 18 के बीच में ही आपका स्कोर होगा, तो आप सेफ रहिएगा सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, जिसको हम टेस्ट नंबर 3 कह रहे हैं, जिसको हम अलग नाम से शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं समय सीमा, तो 6 मिनट का टाइम मिला था, जहां पे आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा गया था। ठीक है, और इसका आप कहीं से प्रैक्टिस की होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ये जो टेस्ट जो है अनलिमिटेड एजुकेशन का एग्जामिनेशन के पैटर्न से हूबहू मिला, यानी कि जिस डिफिकल्टी लेवल का ये यहाँ डाले थे स्पेशल स्कैनिंग में, उसी डिफिकल्टी लेवल का एग्जामिनेशन में मिला था। लेकिन टेक्स्ट बुक में जो क्या था कि बहुत इजी वहाँ पे स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट था, जो कि एग्जामिनेशन में वैसा आया नहीं है। तो ये ऐसा टेस्ट था जो मुझे ये टेस्ट बहुत हेल्प किया शॉर्टेस्ट पाथ को पहचानने में। अब यहाँ देखिएगा कि मेरे मार्क्स में कितना 23 है, एवरेज कितना है 23 के आसपास है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, इसलिए 20 टी स्कोर मेरा 50 के प्लस मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। दूसरा चलते हैं, दूसरा चलेंगे, यहाँ पे देखिए एवरेज स्कोर कितना है भाई, एवरेज स्कोर 23 है, मेरे मार्क्स कितना है 33 है। मैं यहाँ पे कितना मार्क्स ज़्यादा लाया हूँ, लगभग 10 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा लाया हूँ। ठीक है, 10 मार्क्स ज़्यादा लाया हूँ, इसलिए आप देख पाओगे टी स्कोर 60 से प्लस बन रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा तो देखिए फिर यहाँ पर जो है 22 नंबर यहाँ पे जो है क्या आया है, एवरेज स्कोर मेरा 23 है। आप देखिएगा 50 से प्लस होगा, एवरेज से ज़्यादा होने पर ही 50 से प्लस मार्क्स आता है, मैं आपको बार बार कहा हूँ इस चीज़ को लेके। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि अब देखिए यहाँ पे एवरेज कितना है 24 है, और मेरे टी स्कोर 47 आया है। इसका मतलब है क्या है कि मेरा मार्क्स जो है एवरेज से कम आया, और वो भी बात सही है कि 22 नंबर ही आया है, यानी एवरेज से मेरा 2 मार्क्स कम है, इससे मेरा टी स्कोर 50 से कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन 2 ही नंबर कम था, इसीलिए वो हमारा 47 कट ऑफ आया है, 47 टी स्कोर आया। अगर मैं यहाँ पे 20 पे होता तो मेरा 42 की या 43 के आसपास होता। अगर मैं 19 सही की होता तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा ये 49.72, इसका मतलब क्या है 49.42, यानी मेरा कट ऑफ और नम मार्क्स सेम होगा। तो 29 ये भी है, 29.43 यानी लगभग सेम है। तो आप देख लीजिएगा कि 0.43 मेरा माइनस ही है, इसीलिए मैं 50 प्लस नहीं किया, 50 से कम ही है, लेकिन एट द बॉर्डर पर है। उसके बाद यहाँ देखिएगा फिर अगला टेस्ट, जहाँ पे आप देखिएगा कि 32 एवरेज ही गया है और मेरे मार्क्स 34 है। आप देख लीजिए एवरेज से मात्र मेरे यहाँ लगभग 2 नंबर या 3 नंबर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 54 के या 55 के आसपास जो है ये मेरा टी स्कोर बन रहा है। तो वही मैं बार कहूँ कि एवरेज से जितना नज़दीक पर डिफरेंस होगा उतना ही टी स्कोर। मान के चलिए अगर कोई बच्चा 40 आउट ऑफ 40 किया है, ठीक है, मान के चलिए, अब ये बच्चा चाहेगा कि उसको 80 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। 80 नंबर कब मिलता मैं बताऊंगा, लेकिन 40 में 40 बच्चा कोई बच्चा कर लिया है और एवरेज ही मान के चलिए कि किया है 37 आउट ऑफ 40, तो समझ लीजिए ना उसका टी स्कोर ज़्यादा नहीं जाने वाला है। उसका टी स्कोर कितना जाएगा, तो उसका टी स्कोर इसी के आसपास रहेगा, यानी 55 से कम ही रहने वाला होगा। ठीक है, लेकिन हाँ किसी बच्चे ने 40 आउट ऑफ 40 किया है, और मान के चलते हैं इस टेस्ट के अंदर किसी बच्चे का एवरेज ही मान के चल दीजिए कि आया है कितना 15 एवरेज आया है, तो भाई उससे बहुत ज़्यादा नंबर है। तब उस कंडीशन में जो है जो टी स्कोर होगा इस बच्चे का 70 से प्लस होगा, लेकिन 80 किसी को नहीं मिलेगा। 70 से प्लस होगा लेकिन 80 नहीं मिलेगा। यानी एवरेज और मैक्सिमम आपके नंबर में और एवरेज में जितना ज़्यादा गैप होगा, यानी आप जितना एवरेज से ज़्यादा नंबर लाओगे आपका टी स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। अब चलिए हम बात करते हैं कि स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में एवरेज बच्चे कितना नंबर ला रहे थे। तो यहाँ देखिएगा, और यही चीज़ आप मान के चलिए
ये जो पैटर्न जो इसने बनाया था स्पेशल स्कैनिंग का अनलिमिटेड एजुकेशन ने, एग्जामिनेशन में हूबहू पैटर्न मिला था, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे जो यहाँ डिफिकल्टी महसूस हुआ वही सेम डिफिकल्टी उस एग्जामिनेशन में मुझे महसूस हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों का डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम था, लगभग सेम था। तो यहाँ पहला 32 है, आप देखते चलिएगा, फिर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है, फिर यहाँ पे 22 है, और यहाँ पर भी 22 है, और यहाँ पे भी 22 है। ठीक है, तो यहाँ एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एवरेज कितना बन रहा है भाई, तो एवरेज यहाँ पे आप देख पाओगे कि 23 और 30 के बीच में बन रहा है। तो ये साफ लग रहा है कि भाई 25 के आसपास जो है कट ऑफ यहाँ पे जाएगा इसका। 25 से लेकर 27 के बीच में जो बच्चे स्कोर कर रहे होंगे वो यहाँ पर आपको क्या मानेगा कि आप सेफ स्कोर मानेगा कि T42 से प्लस मार्क्स होगा आपका। लेकिन अगर मान के चलते हैं अगर आपने 21 सही किया है और एवरेज अगर 25 है तब भी आप सेफ होंगे, लेकिन अगर एवरेज 25 है और आपने 20 स्कोर किया है तो आप फेल हो जाओगे। उसी प्रकार से मान के चलते हैं 27 अगर अगर आपका एवरेज स्कोर होगा तो आप यहाँ पर 23 क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप 23 क्वेश्चन तक टी स्कोर 42 पास कर जाएंगे। लेकिन जैसे आप मान लीजिए 22 क्वेश्चन सही करते हैं, कब का बता रहा हूँ, जब 27 आपका एवरेज गया होगा तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि 25 से 27 के बीच में ही जो बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा सेफ होने वाले हैं। अब इसका कोई बहाना नहीं है कि भाई मैं इतना किया हूँ तो मैं सही होगा, ऐसा नहीं मान के चल सकते। स्पेशल स्कैनिंग में पता नहीं चलता है कि आप जो किए वो सही है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है तब जाके वो क्लियर होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चे ऐसे होंगे जो 100% श्योर होकर कह सकता है कि 40 आउट ऑफ 40 उसने मारा है और वो भी सही हो गया मारा है, या 30 आउट ऑफ 40 मारा है, 30 का 30 सही मारा है, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे जिससे कि इसका एवरेज गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए मैं 25 से 27 के बीच में मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। आगे चलते हैं, ये आता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। सबसे भयानक खेल ये भी किया है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद में सबसे खतरनाक टेस्ट जो बन के आया वो ये आया, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट जब मार रहे थे तो फिगर का यहाँ पे ब्लॉक बॉक्स बना हुआ था, इस प्रकार से बॉक्स यहाँ बना हुआ था। ठीक है, बॉक्स यहाँ बना हुआ था, और क्वेश्चन जब आ रहा था तो क्वेश्चन इस जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे यहाँ क्वेश्चन दिखता था, उसके बाद फिगर यहाँ नीचे दिखता था और ऑप्शन उसके नीचे यहाँ दिखते थे। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या हुआ, यहाँ पर स्क्रॉलिंग करने का हम लोग आइडिया नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन में ये पैटर्न ना देकर फिगर तो सही रहा, लेकिन क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन यहाँ दिया, फिगर यहाँ दिया, ऑप्शन यहाँ दिया, यानी इसी ऑप्शन को हमको बार बार स्क्रॉलिंग करना पड़ा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो जिससे कि टाइम जो है इसको घसकाने और भसकाने में ही बच्चे का लगभग मुझे लगता है कि 1-1.5 मिनट तो यहीं पे खा ही गया था। जिससे कि यहाँ पर जो बच्चे जो 6 मिनट में पहले 25 क्वेश्चन कर पा रहे थे वो 6 मिनट में घट के वो बच्चे कितने पहुँच गए, 18 पे पहुँच गए, 17 पे पहुँच गए। और मुझे ऐसे मैक्सिमम बच्चे मिले हैं जिनका स्कोर 15 से 17 के बीच में ही वो एवरेज अटेम्प्ट ही कर पाए हैं, वो अटेम्प्ट ही कर पाए, वो नहीं करोगे 100%, वो अटेम्प्ट 15 से 17 के बीच में ही कर पाए हैं, ऐसा मुझे मैक्सिमम लोग मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है, लेकिन एवरेज कम जाएगा, इसलिए जो बच्चे इसमें कम भी मार्क्स लाए हैं तो वो अपना आपको सेफ मान के चलेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी बात बता रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका था, जब मैं टेस्ट दिया था मैंने पहले कहा था मुझे सबसे आसान जो लगा था वो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट था, और मेरे कभी भी इसमें नंबर जो है ना 20 से कम हुए ही नहीं है। और मेरे लगभग इसमें मैं अनलिमिटेड एजुकेशन का जो भी मैं टेस्ट दिया इसमें मेरे लगभग रैंक 1 ही रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे आसान लगा, और टेक्स्ट बुक का मैंने जितना भी दिया उसमें मेरे रैंक 1 ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो है 24 नंबर, कभी 23 नंबर रेयरली आया है, लेकिन आया तो है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर देख पाओगे मेरा स्कोर यहाँ पे 25 था, लेकिन एवरेज 19 था। आप देख पाओगे मेरे यहाँ पे 6 मार्क्स ज़्यादा हैं, फिर भी मुझे मेरे 100% सिक्योरिटी मेरा सही होने के बावजूद भी मुझे 80 नहीं, 70 भी नहीं, मुझे 60 के आसपास मार्क्स मिले हैं। मात्र 60 भी नहीं मिला, बल्कि 60 के आसपास मार्क्स मिले हैं, जबकि मेरे 100% पूरा सही क्वेश्चन है। तब भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरेज इसका ही ज़्यादा है। अगर ये एवरेज यहाँ पे ऐसा ना हो कि ये 10 होता तब मुझे हो सकता है 70 से प्लस मार्क्स मिलते, लेकिन एवरेज 19 ही है, तो भाई एवरेज से ज़्यादा ना मार्क्स नहीं मिलने वाले थे। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए जहाँ पे मैंने 24 स्कोर किया है और एवरेज यहाँ पे 19 ही किया है, तब भी आप देख पाओगे कि मेरे यहाँ मार्क्स 5 प्लस थे, तब भी मुझे 59 ही यहाँ पे मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि एवरेज इसमें ज़्यादा ही जा रहा था। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे 24 सही हुए हैं और यहाँ पे 20 के आसपास यहाँ बच्चे का एवरेज आया है, तो 4 नंबर ही प्लस यहाँ पे है, तब भी मुझे यहाँ पर 58 ही मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अगर वहीं पे फिर देखते हैं कि जब आप देखिए एवरेज कितना आ रहा है, 21 के आसपास है, मार्क्स कितने मेरे 25 आउट ऑफ 25 है, फिर 4 नंबर प्लस है, फिर भी मुझे 60 प्लस मार्क्स नहीं मिला, ये 58 पे ही मिला है। तो एवरेज पे डिपेंड करता है भाई, ये एवरेज पे ही खेल होता है। एवरेज ज़्यादा है, अगर आपने 100 में 100 किया है तब भी कोई फायदा नहीं, ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं आने वाले हैं।
उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे 22 नंबर के आसपास गया है, मेरे 25 भी आउट ऑफ 25 है, तब भी मुझे 57.36 ही मार्क्स मिले हैं। आप यहाँ देखेंगे एवरेज कितना डिफरेंस है, प्लस का 3, और मेरे मार्क्स कितने 57 हैं। आप जस्ट ऊपर वाला देखिएगा, देखिए यहाँ भी एवरेज कितना है 21 है, मेरे यहाँ पे 25 प्लस 4 है खाली यहाँ पे, जबकि पिछले में प्लस 3 था तब 57 था, और यहाँ पे 58 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एवरेज जितना कम जाएगा, आपका मार्क्स जितना ज़्यादा होगा उतना आपका टी स्कोर बढ़ेगा। तो इसके अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मली एवरेज जो इस बार जो निकल के आया है आउट ऑफ 25, जो क्वेश्चन जैसा बताया गया था, वो 15 से लेकर 17 के बीच में बच्चे यहाँ पे सही सही करके आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 15 अगर मान लीजिए एवरेज जाता है, अगर आपने 11 क्वेश्चन में सही सही किया है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर 17 एवरेज जाता है तो इसमें अगर आप 13 क्वेश्चन सही करते हो तो भी आप बच जाओगे। लेकिन अगर 15 एवरेज गया, अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किया है तो आप फेल मानने जाओगे। अगर आपने 12 क्वेश्चन 17 में किया है, एवरेज 17 है, और आपने 12 क्वेश्चन सही किया है तो आप भी फेल हो जाओगे। यानी कि जो इसमें जो स्कोर जो सेफेस्ट होगा 15 से 17 के बीच में ही होगा, जो टी स्कोर 42 क्रॉस कर जाएंगे। अब आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। जो सबसे खतरनाक टेस्ट जो माना जाता है वो यही टेस्ट है। 12 मिनट में 35 क्वेश्चन, समय बहुत था, पर क्वेश्चन के लेवल भी आसान रहते हैं, लेकिन फेल भी बच्चे ज़्यादा इसी में करते हैं। और इसी ये डिपेंड करता है एवरेज पर, लेकिन ऐसा एवरेज होता है भाई कि किसी को पता ही नहीं है कि आंसर वो उसने सही किया कि गलत किया, ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा इसके अंदर कि मैं इसमें कैसे कैसे क्वालिफाई किया। देखिए मैं इसमें 35 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन किया, और एवरेज बच्चे इसमें जो मार्क्स लाए हैं वो 28 है। यानी आप देख पाओगे मेरे मार्क्स 1 नंबर घटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 नंबर एवरेज से कम है, यानी जो स्कोर मिलेगा वो 50 से कम ही मिलेगा। तो ये देखिए 50 से कम मिलेगा वो नंबर, तो 48 है, 49 है। यानी आप ये देख पाओगे कि कोई ना कोई एक जो है ना 50 से कम होगा। अगर ये एवरेज से कम है तो कोई ना कोई एक नंबर जो है 50 से कम होगा। लेकिन अगर प्लस एक ज़्यादा होता, मान लीजिए मेरा 30 नंबर आता, तो पक्का होता कोई ना कोई एक जो टी स्कोर है वो प्लस होता 50 से। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ देख पाओगे पहला में तो मुझे क्वालिफाई हो गया। दूसरा में देखिएगा, देखिए तो यहाँ पे दूसरे में एवरेज कितना है 28 मेरे मार्क्स है, एवरेज 28.56 है, यानी यहाँ भी मेरे माइनस 0.56 मेरे घटे हुए हैं। इसलिए आप देख पाओगे कि 50 के आसपास ही है, 50 से प्लस नहीं गया हुआ है। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि अब देखिए एवरेज से अगर ज़्यादा है, मैं 30 मार्क्स है, यहाँ पे देखिए भी 30 के आसपास है, लेकिन 30 से कितना ज़्यादा है तो 0.41 ज़्यादा है, इसलिए जो मेरा मार्क्स है 50 के प्लस दिख रहा है। हमने कहा एक कोई ना कोई टेस्ट आपको अगर एवरेज से ज़्यादा है तो वो क्रॉस होगा 50 के प्लस, दोनों का गारंटी नहीं है, पर एक तो कन्फर्म क्रॉस हो जाएगा, और एक 50 के प्लस जहाँ स्कोर कर पा जाओगे आप समझ लीजिए कि आपका दूसरा भी क्वालिफाई हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा चलते हैं। देखिए चौथा ही टेस्ट था जहाँ पे मेरे 27 मार्क्स थे, एवरेज ही 29 के आसपास था, जो कि आप देख पाओगे कि जब माइनस का 2 डिफरेंस हो रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि 42 के नज़दीक है या 50 से और भी कम ही है। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप यहाँ पे 29 स्कोर जब मैं कर रहा हूँ और 29 कट ऑफ जा रहा था, आप देख पाएंगे दोनों जो है स्कोर 50 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर कि सेफेस्ट स्कोर क्या हो सकता है या एवरेज स्कोर क्या था इसके अंदर। तो इस बार का जो क्वेश्चन आया है, इसमें आप मान के चलिए एवरेज जो बच्चे सही कर पाते हैं इसके अंदर वो 25 से 27 के बीच में ही सही कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन 25 से 27 या और भी आसान करना चाहें तो इसको 22 से लेकर 25 के बीच में कह सकते हैं। जो बच्चे 22 से लेकर 25 तक सही सही कर रहे होंगे वो अपने आप को क्वालिफाई मान के चल सकते हैं। अगर 22 एवरेज जाता है, क्या बोला, अगर 22 एवरेज जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे 18 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे आउट ऑफ 35, वो उसका स्कोर T42 क्रॉस करेगा। और जो बच्चे 25, अगर एवरेज 25 जाता है तो इसमें 21 क्वेश्चन जो बच्चे सही करते हैं उसका टी स्कोर 42 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंदर फुल टेस्ट के बारे में भी। जब फुल टेस्ट दिया गया था उसके अंदर कितने स्कोर बच्चे का बन रहे थे और मेरे कितने बन रहे थे। तो आप यहाँ देख पाओगे कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके अंदर 22 नंबर एवरेज जा रहा था और मेरे 27 मार्क्स थे, तो इसलिए जो मैंने कहा कि एवरेज से अगर ज़्यादा नंबर आता है तो आपका टी स्कोर 50 से प्लस होगा। तो यहाँ देखिए 55.78 है। दूसरा अगर मैं दिखाऊं, एवरेज यहाँ पे सिलेक्टिव अटेंशन 15 ही था और मेरा स्कोर यहाँ पे 13 ही था, यानी 50 से एवरेज से कम है, तो इसलिए यहाँ पे 50 से कम मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर स्पेशल स्कैनिंग की बात करते हैं जहाँ पे मार्क्स ही 14 ही है और मेरे स्कोर 27 है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर डिफरेंस कितना है, लगभग 14 के प्लस में है। तो इसीलिए जो टी स्कोर है 63 के आसपास है, यानी कि 42 से इजिली क्रॉस किया हुआ है।
अगर वहीं पे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एवरेज कितना बन रहा है, 14 बन रहा है। मेरे कितने सही हो रहे हैं, 22, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो इसलिए 60 प्लस यहाँ बन रहे हैं। और पर्सनैलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 25 सही हो रहा है, मेरे 29 है, यानी कि दोनों में 50 से प्लस होना चाहिए। तो एक 50 के आसपास आ रहा है, 50 से प्लस हो रहा है। लेकिन एक में जैसे 50 से प्लस या 50 के नजदीक होंगे तो ऑटोमेटिक मान के चलिए दूसरा भी आपका ऑटोमेटिक क्वालिफाई होंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से तीसरा की बात करते हैं। ये दूसरा टेस्ट जब मैं दिया था उसके अंदर फुल टेस्ट ही था, जहां पे एवरेज जो इंटेलिजेंस टेस्ट था उसमें 30 बन रहा था और मेरे 32 बन रहे थे। तो भी देखिए एवरेज से मार्क्स ज़्यादा है, इसलिए 50 से प्लस टी स्कोर बना है। वहीं पे देखिएगा यहाँ पे 19 बन रहा है एवरेज स्कोर, और यहाँ पे मेरे 17 हैं, यानी कि माइनस का 2 लगभग आ रहा है, इसलिए 50 से कम मार्क्स बन रहे हैं। स्पेशल स्कैनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 33 नंबर जो यहाँ पे एवरेज बन रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे 40 आउट ऑफ 40 सही है। तो एवरेज से मात्र 7 नंबर ज़्यादा है, इसलिए 60 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि 40 आउट ऑफ 40 होने के बावजूद भी यहाँ पे 60-70 मार्क्स नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एवरेज यहाँ पे ज़्यादा है। और उसी प्रकार से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 मिला है, जबकि एवरेज कितना है, 20 के आसपास है। तो आप ये देखिएगा तब भी ये 60 के प्लस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और पर्सनैलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे 30 एवरेज ही गया है और यहाँ भी 30 मेरे मार्क्स भी मिले हैं, इसलिए दोनों 50 के आसपास ही मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एवरेज से कितना मार्क्स ज़्यादा ला रहे होंगे या एवरेज से कितना मार्क्स कम ला रहे हैं, जिससे कि आप क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई हो पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।